हाय मेरे साथियों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बढ़िया। चलिए, मैं उम्मीद तो यही करूँगा कि आप लोग अच्छे से होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में। ऊष्मा का स्थानांतरण के बारे में, कि ऊष्मा का जो है मतलब कैसे अपना स्थान चेंज करता है। ठीक है। तो उसी के बारे में हम बारीकी से स्टडी करेंगे और जानेंगे कि ऐसी कितनी विधियाँ हैं जिससे हम क्या करते हैं, देखते हैं मतलब कि ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है। ठीक है। चलिए देखेंगे। देखिए, अगर आपको ये लग रहा होगा कि बोर्ड छोटा है, कहीं चमक जा रहा है, तो देखिए स्टार्टिंग का पीरियड है। थोड़ा सा तो तकलीफ़ हमें भी होगी, तकलीफ़ पढ़ने में आपको भी होगी। लेकिन ये इस तकलीफ़ और इस कठिनाई से ना आपको हारना होगा, ना मुझे हारना होगा। आपको पढ़ना होगा और मुझे पढ़ाना होगा। आने वाला वक्त ये तय कर देगा कि आपकी मंजिल क्या होगी और मेरी मंजिल भी क्या होगी। क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं आपसे ही हूँ। पढ़ाऊँगा तभी तो एक अच्छा एक व्यक्तित्व वाला टीचर बन पाऊँगा। ऐसी बातें होती है ना। लग रहा मैं ज़्यादा ज्ञान की बातें कर दिया है ना। तो ठीक है, स्वागत तो मैंने शायद आपका कर दिया होगा यूट्यूब चैनल पे। स्वागत है आपका। एंड दिस इज़ इंजीनियर RKR। क्या सर बोलिए, बड़े भाई बोलिए, चलेगा। ठीक है। चलिए देखिए, क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। हम पढ़ने वाले हैं ऊष्मा का अस्था एक मिनट स्थानांतरण। ठीक है भाई, ऐसे कितनी विधियां हैं। तो पहला तो भैया चालन हो जाता है। क्या हो जाता है? चालन हो जाता है। दूसरा क्या हो जाता है भैया? दूसरा हो जाता है संवहन। तीसरा क्या हो जाता है भैया? चालन के बाद संवहन के बाद क्या हो जाता है? विकिरण। ठीक। चौथा में क्या हो जाता है? चौथा में हो जाता है वाष्पीकरण। पांचवा में क्या हो जाता है? पांचवा में हो जाता है आपका अभिवहन। ठीक है। कौन है? एक मिनट दोस्तों। ठीक है चलिए, तो कहाँ तक थे हम थे कहाँ? ये चालन लिख दिए, अभिवहन। तो वाष्पीकरण या बोलिए, या इसको हम वाष्पन भी बोल सकते हैं, चलेगा। क्या इतना समझ में आया? चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको समझ में आया होगा। देखिए इसका इंग्लिश क्या होगा? कंडक्शन, कंडक्शन, कन्वेक्शन। ठीक है। रेडिएशन। क्या होगा? रेडिएशन। ये क्या होगा? इवेपोरेशन। ठीक है। इसका क्या होगा? एडिवेक्शन। देखिए इंग्लिश तो है नहीं उतना, तो इंग्लिश पढ़ना है नहीं कम्पिटेटिव में। ठीक ना। चलिए, तो एकक के बारे में हम लोग समझते हुए चलते हैं। ठीक है। ज़्यादा हिलडुल नहीं करेंगे भैया। थोड़ा सा इधर चमक वमक रहा होगा तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना। ठीक है। देखिए, चालन होता क्या है। चालन अगर हम बात करें बेसिकली, तो ये किस में होता है? लगभग ठोस में होता है। ठोस ठोस धातु में ही लगभग होता है। कौन सा चालन होता है? अब चालन कहते किसको है, ध्यान से समझिए। माड़ो में गीत गवाता है ना कि चलनी के चालल दुल्हा। आखिर जो चलनी के चालल दुल्हा होता है उसको क्या मतलब किया जाता है? मतलब वो कहीं ना कहीं चला करके एक नए सिरे से आया होता है। नहीं समझे? और तोड़ के समझाएं। अरे कहने का मतलब है कि मान लो कि एगो ये तुम्हारा चावल हो गया, चावल में हम डाल दिए ईंटा बालू पत्थर, तो उसको चालेंगे तो बढ़िया चावल नीचे गिर जाएगा और जो ईंटा बालू पत्थर होगा छोटा छोटा टुकड़ा ऊपर रह जाएगा। तो क्या हर एक से जुट के काम कर रहा है? तो हम क्या कहेंगे बाबू? हम कहेंगे कि चालन हम उस विधि को कहते हैं जिसमें क्या करता है, कण तो उसके अपने जगह पे रहते हैं, लेकिन क्या कर देते हैं, सामने वाला को इफेक्ट डाल देते हैं। जैसे कि समझो तुम्हारा नया नया शादी ब्याह हो गया। ठीक है। नया नया शादी ब्याह हुआ है और आ गई और बोली कि ये जी सुनिए ना, खाना पीना थोड़ा बना दीजिए ना। तो मियाज तो गर्म हो जाएगा, लेकिन की करेगा, मियाज गर्म होगा फिर भी खाना पीना बना करके तुम्हें देना पड़ेगा। तो तुम मान लो खाना बना रहा है और तब तक तुम्हारा दोस्त का फ़ोन आ गया। तो तुमको लगेगा ना जी कि यार हम तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तब तक तुम क्या किया कि जो तुम्हारा छोलनी कलछुल है तुम उसी में छोड़ दिया सब्जी बनाते हुए।
तो कुछ समय के बाद क्या होगा कि तुम 10 मिनट या 20 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद जब आओगे तो तुमको मालूम चलेगा कि पहले वाला तो जो मतलब जो नीचे वाला था उसको ही हम नीचे रखे तो गर्म था, अब क्या हुआ कि जो उसका किनारा है ना वो भी गर्म हो गया। आखिर ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों? ठीक है, मान लीजिए कि ये आपके पास क्या है, क्या है आपके पास, कढ़ाई है, कुछ भी है। हम मान लीजिए कि इसमें आप कुछ भी डाल दिए हैं, कुछ भी वस्तु आप इसमें चलाते हुए छोड़ दिए थे, ठीक, तो यही गर्म था, अरे यही गर्म था। फिर आप चले गए, कुछ समय के बाद आप देखें कि साला ये होते 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 यहाँ तक आ गया, तो फिर आपको कैसा फील होगा? आप गए होंगे छूने के लिए, हमारा चुर्रन, तो आपका हाथ जल गया होगा। इसलिए आप इस सावधानी से बच जाइए। तो आखिर आपने कभी कोशिश किया है कि ये किस मेथड द्वारा होता है? ये होता है मेथड चालन के द्वारा। यानी कि चालन में क्या करता है, ये तो यहाँ पे कण होगा, यहाँ पे कण 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 कण, ये कैसा है, ठोस है। तो ये जो गर्म हुआ, मतलब इसमें तो मान लीजिए कि है, नीचे से हम दे रहे हैं हीट, इसमें पूरा गर्म हुआ। गर्म होने के बाद क्या हुआ, चोल, ये जो आपका कलछुल छोलनी है, इसमें क्या हुआ, ऊपर चला गया। तो ज़्यादा ज़्यादा क्या कर रहा है, इसको दे देगा, तो ये फिर गर्म हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? बिल्कुल दिखा दे प्रैक्टिकल करके, क्या देखो वहाँ पे रखा है छोलनी, समझा देंगे, अब समझा देंगे, समझा दें। रुको रुको 1 मिनट, रुको रुको, लाइन पे रहो, बने रहना, रुको रुको 1 मिनट। देखो बाबू, अभी कोई एडिटर भी नहीं है, देखो ये देख रहे हो, वो छोलने कलछुल है ना। रुको 1 मिनट, इसको हम ऐसे कर देते हैं। तुम कैसे नहीं पढ़ेगा बे, पढ़ाई इतना आसान है, तुमको पढ़ना होगा। मान लो कि यह क्या है, छोलनी है, छोलनी कलछुल कुछ भी है, कुछ भी बोलो, हम लोग का तो कुछ भी बोल देते हैं, चलता है। इसको हम डाल दिए कढ़ाई में, तो ये तो गर्म होता है पहले ना, अरे पहले तो यही गर्म होता है ना, लेकिन ये तो ठोस है, ये गर्म हुआ, तो कुछ समय के बाद क्या हुआ, ये भी गर्म हो जाएगा। कब? जब हम कढ़ाई में डाल देंगे तब, और डालने के बाद कुछ समय छोड़ देंगे तब। तो ये तो गर्म हो गया। फिर यहाँ से होते 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 गर्म यहाँ तक पहुँच जाएगा, और हम छुएंगे तो मारेगा छन। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो बना है जिस चीज़ से, ये तो सेम का है। तो मतलब ये जो सेम है, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, सेम जो अपने जगह पे है, ये अपने जगह पे ही रहेगा। लेकिन बगल वाले को क्या बोलेगा, मान लीजिए कि यहाँ वाला जो है, इसे क्या बोलेगा कि तुम हीट ले लो और उसको दे दो, उसको दे दो, उसको दे दो, उसको दे दो, करते करते यहाँ तक आ जाएगा। आप समझे? चालन मतलब क्या होता है कि इसमें लाइन बाई लाइन प्रोसेस होता है। समझ में आपको आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो मैं आगे बढ़ जाऊँ क्या? अरे हाँ ना बोल, मैं आगे बढ़ जाऊँ क्या? चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। चालन खत्म हो गया, अब हम पढ़ेंगे संवहन। संवहन, कन्वेक्शन। क्या पढ़ेंगे हम? संवहन, व्हाट, कन्वेक्शन। ठीक है, संवहन। बाबू रे, संवहन किसे कहेंगे? ऊपर से नीचे आ जाएगा मॉलिक्यूल और नीचे से ऊपर चल जाएगा। तुमको समझ में नहीं है, की बोल दिया मास्टर, समझ में नहीं है। पानी गर्म किए हो, शादी ब्याह हो गया, आई बोली कि तनी पानी गर्म कर दो, पानी गर्म करोगे ना जी, तो मान लो कि आपके पास ये क्या हो जाएगा, जस्ट उसी बना दे रही है, ये हो गया आपके पास, कटोरा हो गया, कुछ भी हो गया, आप इसको गर्म कर रहे हैं। लेकिन यहाँ वाला जो होगा सीधा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और यहाँ से जो ऊपर वाला क्या है, नीचे आएगा। यानी कि जो गर्म है पानी सीधा कहाँ जा रहा है, सीधा ऊपर जा रहा है, और जो ऊपर वाला है सीधा किसके पास आ रहा है, नीचे वाला आ रहा है। तो यानी कि हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ एक भी और कॉन्सेप्ट है कि जो गर्म पानी का जो घनत्व है, जो गर्म पानी का जो घनत्व है या डेंसिटी है, कम होता है किसके अपेक्षा, तो ठंडा पानी की अपेक्षा। ठंडा पानी कूल, ठंडा पानी का घनत्व के रिस्पेक्ट में। घनत्व मतलब कि ये जो है हल्का ऊपर चल गया, आज ऊपर वाला नीचे आ गया, मतलब दाब कौन, इसका दाब कहीं ना कहीं क्या होगा, कम होगा, इसका कहीं ना कहीं क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है? खैर चलिए आगे देखते हैं। तो आप समझ गए, इसमें क्या होगा, अल्टरनेट पे गर्म होगा। कोई भी वस्तु को हम जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, अल्टरनेट। सोमवार के बाद हम सीधे क्या बोल देंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ये क्या हो गया, चालन हो गया। और सोमवार का सीधे सोमवार के बाद सीधे बोल दिया क्या, बुधवार, ये क्या हो गया, संवहन हो गया। समझ में आ रहा है? जैसे कि समझो, फ्रिज देखते हो, शादी ब्याह का फ्रिज नया नया मिला है ना, कूलर एसी, तो फ्रिज में देखते हो, फ्रिज में प्रशीतक के रूप में किसको यूज करते हैं, तो हम करते हैं यूज फ्रीऑन का करते हैं यूज। ठीक, उसमें होता क्या है
कि हम जो फ्रेऑन होता है कहाँ पे लगाते हैं, उसको ऊपर में लगाते हैं, और ऊपर से नीचे, ऊपर से जो आपका ठंडी आती है नीचे से मतलब आती है क्या, क्या नहीं समझ में है क्या, जो हवा ऊपर वाली होती है नीचे में आती है, ठीक है, जो नीचे वाली होती है फिर ऊपर चली जाती है, तो नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, ये क्या होते रहता है, ये साइकिल चलते रहता है। तो इसे हम क्या कहेंगे कि कौन सा प्रोसेस की तरह होता है, तो ये संवहन। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि फ्रीज इसका क्या हो जाएगा, पार्ट हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कुछ ज़्यादा ही समय नहीं ना लगा, हम सोचे थे कि बहुत छोटा इसका, इसको क्या करेंगे वीडियो बना देंगे, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। सुनाई दे रहा लो, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, सुनाई देता होगा। विकिरण, अब देखो विकिरण में जन किरण बिया ना रुस गई बिया, किरण रुस गई है, बोली कि मैं जा रही हूँ मुझे मनाओ, तो किरण क्या हो गई है, रुस गई है। यानी कि विकिरण होता क्या है, जो और गुस्सा होकर के हड़ाक से आपको मतलब इफेक्ट मारे, उसे क्या कहेंगे, विकिरण प्रोसेस। सर क्या बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। देखो समझा हम ये रहे हैं कि जब भी आपका कोई भी मॉलिक्यूल आपको तुरंत और हचाक से क्या करे, इफेक्ट करे, उसे हम क्या कहेंगे, विकिरण। जैसे प्रकाश क्या है, तो विकिरण है। क्या है बाबू, विकिरण है। दूसरा आप एग्जाम्पल ले लीजिए, बोरसी देखते हैं, बोरसी मान लीजिए वहाँ बोरसी आग से ताप रहे हैं, तो ये कैसा हुआ, विकिरण हुआ। मान लीजिए गला में आग लग गया किसी का, ऐसा किसी के साथ तो नहीं हो, और हम जाकर लगे आग तापने, तो कैसा हुआ, विकिरण। जिसमें हचाक से इफेक्ट करे उसे हम क्या बोलेंगे, विकिरण प्रोसेस। समझ में आ गया, क्लियर हुआ। जैसे कहना ये हुआ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर होगा ऐसे से होगा तो क्या होगा, ये आपका कंडक्शन है, चालन है। अगर 1 3 6 होगा, ये सब कैसा है, कन्वेक्शन है, यानी कि संवहन है। अगर मान लीजिए 1 से डायरेक्ट 7 पे चल गया, 7 बाद ऐसे जा रहा है, मतलब यहाँ से सीधा यहाँ इफेक्ट कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, विकिरण। क्या कहेंगे बाबू, विकिरण। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं मेरे प्यारे छात्रों, हम ले सकते हैं बोरसी की आग, या गला में आग लगा, उसका क्या प्रभाव। क्लियर हुआ। चलिए, तो मुझे लग रहा है कि आपको आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम पढ़ते हैं क्या, वाष्पन। अरे क्या पढ़ेंगे भैया, जल्दी बोल जल्दी बोल, हम क्या पढ़ेंगे, वाष्पन। क्या पढ़ेंगे रे बाबू, वाष्पन। ये मान लो कि मेरे पास कटोरा है, मैंने ऐसे रख दिया, इसमें मान लो कि मैंने क्या रख दिया, मैंने पानी रख दिया। अरे मैंने पानी, मैं नाम तेरा धोखा रख दूं, नाराज होगी क्या, पानी मैंने रख दिया, ठीक है बाबू। रुको बोला रहा कि तू लोगों को सुनाई नहीं दे रहा होगा शायद। इसमें मैंने क्या किया, पानी रख दिया, तो अब पानी, सूरज का प्रकाश इस पे आएगा और इसको क्या करेगा, इसको उड़ा के लेके चला जाएगा, आएगा लेके चला जाएगा। अब जो मान लो कि इफेक्ट इस पे किसका पड़ा, सूरज का प्रकाश का, और ये उड़ गया, तो इसी को क्या बोलेंगे, वाष्पन हो गया, ठीक है। और ये हो कैसा रहा है बाबू, तो ये ऊर्ध्वाधर हो रहा है प्रोसेस, ऊपर से आया ऊपर चला भी गया, तो ये कैसा प्रोसेस है, कहीं ना कहीं ऊर्ध्वाधर प्रोसेस है, ऊर्ध्वाधर प्रक्रम है। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। अरे हाँ ना बोल, हम वो यार यूट्यूब में रिकॉर्ड हो रहा है, हमको लग रहा है कि ऑफलाइन में मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए, वाष्पन का काम खत्म। अब आ गया पांचवा आपका अभिवहन। अभी ही क्या हो जाएगा, वहन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, और कोई आप मेरे पास आइएगा तो अभी हम क्या करेंगे, आपको चहेट के पकड़ लेंगे। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कि ये कटोरा है, क्या है बाबू, कटोरा है, ठीक है। इसमें मान लीजिए कि मेरे पास क्या हो गया, वाटर हो गया, तो इसमें क्या हो रहा था, वाष्पन में ऊपर से आ रहा था, ऊपर चल जा रहा था। लेकिन इसमें जो होगा प्रोसेस कैसा होगा, तो इसमें कैसा होगा, क्षैतिज होगा। कैसा होगा बाबू, क्षैतिज होगा। कैसा होगा, क्षैतिज। तो इसको हम क्या बोलेंगे,
जिसमें क्षैतिज होगा किसका, ऊष्मा का स्थानांतरण, उसे हम क्या कहेंगे, अभिवहन। मुझे लग रहा है कि ज़्यादा समय लग गया है, तब तक अब हम क्या करेंगे, यहीं अपना वाणी को विराम रखेंगे करेंगे और अगला वीडियो में देखेंगे। देखिए भैया, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा, ना बोर्ड का अच्छा व्यवस्था है और ना ही कुछ है तो एक सामने वाला जो भी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ एक हौसला है, और इस हौसले के बदौलत ही मैं पढ़ा रहा हूँ, सीधा बात यही है। ठीक है, रात के अभी अब कितना बज गया होगा, 11 साढ़े 11 तो बज ही गया होगा, लेकिन फिर भी है, मेरा तो प्रयास है कि आप पढ़ें, आप आगे बढ़ें, आपका विकास हो और साथ ही साथ मेरा भी कुछ विकास हो जाए, तो ठीक ठाक है। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद।